Hello students, good morning. Today we are going to study the next part, means third part of the chapter on the face of it. There are some difficult words I am telling you. After going through these words we will study the chapter. See, there is a word cruel. Cruel का मतलब you know very well. Unkind इसका मतलब दयाहीन होता है. And then पैक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज. ये एक एडजेक्टिव है. स्ट्रेंज उसका मीनिंग होता है और उसका मतलब है अजीब. देन है हाइव. हाइव क्या होता है? हाइव एक नाउन है, इसको बी हाइव आप कह सकते हो. बी क्या होता है? बी होता है मधुमक्खियाँ. हाइव मतलब छत्ता, तो मधुमक्खियों का छत्ता हो गया. बज़ क्या है? साउंड मेड बाय बीज़ के द्वारा जो साउंड किया जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा जो भिनभिनाहट की आवाज़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं बज़. फिर है ट्रेस पासिंग किसे बोलते हैं? ट्रेस पासिंग इज़ इलीगल एंट्री. इलीगल एंट्री मतलब गैर कानूनी, जिस चीज़ के लिए अलाउड ना हो और उस काम को कर लेना ट्रेस पासिंग होता है. जैसे मान के चलो आप किसी के घर में घुस गए, ट्रेस पासिंग हो गया है ना, बिना किसी को बताए. और सपोज दैट आप पार्क में लिखा हुआ है कि एंट्री इज़ नॉट अलाउड, आप फिर भी उस पार्क में चले गए तो वो ट्रेस पासिंग होगा, है ना. बिना किसी परमिशन के कहीं पे भी एंट्री कर जा रहा है, ट्रेस पासिंग होता है. जैसे आपको किसी ने वो नहीं दिया, इनविटेशन नहीं दिया. सपोज दैट नीलम मैम का बर्थडे है और उन्होंने आपको इनविटेशन नहीं दिया और आप उनकी बर्थडे पार्टी में चले जाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेस पासिंग. बाउंड टू होता है श्योर टू हैपन, मतलब जो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. और शिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग. और थम्पिंग का मतलब होता है बीटिंग, थम्प करना, यानी कि थम्पिंग जो होता है थपथपाना किसी चीज़ को. फिर है स्टडी का मतलब होता है फर्म, कोई चीज़ फर्म होती है, स्टडी मजबूत जो होती है उसको बोलते हैं. फिर है स्विसेस हम बोलते हैं लाउड हिसिंग साउंड, जिससे सर्र किसी आवाज़ आती रहती है ना, तो उसको हम स्विसेस बोलते हैं. फिर है स्टॉप्स डेड, सडनली रुक जाना, अचानक रुक जाना, ये स्टॉप्स डेड होता है. और आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गए हैं. उसको वर्ड मीनिंग को समझने के बाद में हम चलेंगे इसके ट्रांसलेशन पे. देखिए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर क्या कहता है. लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जब डैरी बता रहा होता है अपने फ्रेंड्स को. अब उसका फ्रेंड कौन बन गया यहाँ पे? मिस्टर लैम्ब को डैरी कह रहा होता है कि भाई जब देखो मैं वहाँ से निकल के आ रहा था तो दो लेडीज़ मेरे पास से जा रही थी. एक लेडीज़ ने बोला देखो इसका फेस कैसा है. इसका फेस, इस तरीके के फेस को तो कोई भी प्यार नहीं कर सकता, केवल इसकी माँ ही प्यार कर सकती है, तो बहुत बुरा सा फेस है इसका. तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगी डैरी को. फिर उसके बाद मिस्टर लैम्ब और डैरी दोनों बातें कर रहे हैं. आपको पता है, हमने पहले पढ़ा है, जो डैरी है वो बहुत नेगेटिव है और जो मिस्टर लैम्ब है वो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, उसको एक्सपीरियंसेस भी हैं चीज़ों के. तो जो डैरी है वो डैरी को समझा रहा है मिस्टर लैम्ब. अब क्या कहता है मिस्टर लैम्ब, देखिए. जब उसने कहा कि मुझे सारी चीज़ें इतनी बुरी लगी, ऐसे निकल के गई थी औरतें, उन्होंने ऐसे बोला, तो मिस्टर लैम्ब बोलता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अच्छा, तो जो भी चीज़ तुम्हें सुनाई देती है आप सबके ऊपर विश्वास कर लेते हो. उन दोनों के डायलॉग्स चल रहे हैं भाई, एक दूसरे से बातचीत चल रही है. फिर डैरी बोलता है इट वॉज क्रूअल, ये बहुत क्रूअल था. कौन सी चीज़ थी भाई क्रूअल? ये बहुत दयाहीन बात थी. कौन सी बात थी भाई क्रूअल? कि वो औरतें वहाँ से गुजर के जा रही हैं, उसकी फेस की तरफ देख के जाती है, उसको कहती है देखो कितना गंदा सा फेस है इसका, ऐसे इंसान को तो कोई उसकी माँ ही प्यार कर सकती है. तो ये चीज़ क्रूअल थी. हाँ भाई है तो सही क्रूअल सा, कोई किसी के ऊपर कमेंट करके जाए. अब जैसे कि ये है, मिस्टर लैम्ब ने फिर उसको क्या समझाया. मिस्टर लैम्ब ने कहा मे बी नॉट मीट एज सच, हो सकता है कि जैसे वो बातें कर रही हो उसका मतलब वो ना हो जो आपको समझ में आ रहा है. जस्ट समथिंग सैड बिटवीन दैम, हो सकता है उन्होंने आपस में कुछ और बात की हो. डैरी ने बोला ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने ही सुना था इसको. आई हर्ड इट, मैंने सुना था. मिस्टर लैम्ब बोलता है एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, केवल आपने इसी चीज़ को सुना है जो किसी ने कहा था आपके जीवन में? आपके जीवन में कभी किसी ने और कुछ नहीं कहा? उन चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो. यानी कि यहाँ पे उस लेडी ने उसको बोला था कि इसका फेस ऐसा है, ये नेगेटिव सी बात बोल दी, बहुत गलत सी बात बोल दी. आपको ये बात याद है, लेकिन आपको ऐसी भी तो बात याद हो सकती हैं जब किसी ने आपकी प्रेज़ की होगी, आपके लिए अच्छी बातें कही होंगी. उन बातों को क्यों नहीं आप अपने माइंड में रखते हो? नेगेटिव चीज़ें ही क्यों आपके माइंड में आती हैं?
सही चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखा करो भाई। फिर डैरी उसको बोलता है, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा ही सुना था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो अब क्या आप अपने कानों को बंद कर लोगे अगर आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है तो? डैरी बोलता है, यू आर पेक्यूलियर। डैरी कहता है, भाई आप तो बड़े अजीब हो, विचित्र प्राणी हो आप। फिर कहता है, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, आप बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस, आप बहुत क्वेश्चन पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, भाई मुझे समझ में नहीं आता आप कैसे इंसान हो। फिर यहाँ पे वो मिस्टर लैम्ब बोलता है, आई लाइक टू टॉक, मैं बात करना पसंद करता हूँ। हैव कंपनी, किसी का साथ देना पसंद करता हूँ। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, आपको आंसर देने की क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मत तो आप जवाब, अगर मैं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन बातें तो कर सकते हैं भाई, बातें करना तो मुझे पसंद है। मिस्टर लैम्ब देखो अब उसको ना धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है, और धीरे धीरे उसको जब अपने वो कॉन्फिडेंस में ले लेगा तो कॉन्फिडेंस में लेने के बाद मिस्टर लैम्ब उसको फिर पॉजिटिविटी उसके अंदर एंट्री करेगा। फिर वो कहता है, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल। वो कहता है कि आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, गेट खुला हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रुककर आपको प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो, गेट खुला हुआ है। डैडी कहता है, यस बट, कह रहा है हाँ मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मिस्टर लैम्ब बोलता है, आई हैव अ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। वो कहता है, देखो पीछे ना मेरे पास में एक मक्खियों का छत्ता है, उन पेड़ों के पीछे, उन ट्रीज़ के पीछे। सम हियर बीज, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जब उन मक्खियों की आवाज़ को सुनते हैं वो कहते हैं वो मक्खियों की आवाज़ आ रही है। एंड दिस से बीज बज, कि जो बीज हैं मक्खियाँ हैं वो बज कर रही हैं, भिन भिना रही हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जब आप बीज को, मक्खियों को लंबे समय तक देखोगे, लंबे समय तक सुनोगे, लिसन में सुनोगे, तो दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, तो हमिंग करते हैं, और हम का मतलब होता है सिंग करते हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं सुनता हूँ उनको गाते हुए, मेरी जो मधुमक्खियाँ हैं। देखिए कितनी पॉजिटिविटी इसके अंदर भरी हुई है, कितने पॉजिटिव हैं मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर वो जब मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ मधुमक्खियों की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मधुमक्खियाँ भिन भिना रही हैं जैसे दूसरे लोगों को लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं ये गा रही हैं। यहाँ मिस्टर लैम्ब ना डैरी का एप्टीट्यूड, जो एटीट्यूड है वो चेंज करना चाहता है। डैरी का जो परसेप्शन है वो चेंज करना चाहता है कि आप चीज़ों को देखो और उन चीज़ों को देखकर उसकी पॉजिटिविटी लो, आप उनकी नेगेटिविटी ना लो, आप चीज़ों की पॉजिटिविटी लो। कहता डैरी कहता बट आई लाइक इट दैट, वो कहता लेकिन मुझे यही पसंद है। आई केम इन, मैं अंदर आया, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे अंदर आना पसंद था। मैंने लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल के ऊपर देखा तो मैं अंदर आ गया, मुझे आना पसंद था ऐसे चुपचाप। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला, इफ़ यू हैड सीन मी यूड नॉट हैव कम इन, अगर आप मुझे देख लेते ना तो आप अंदर आते ही नहीं। डैडी ने बोला नो, नहीं आता। मिस्टर लैम्ब ने बोला हाँ, नो, नहीं आते। डैडी ने बोला इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। डैडी का ये तो ट्रेसपासिंग होता है ना। ट्रेसपासिंग क्या होता है भाई? ट्रेसपासिंग होता है चुपके से आ जाना, बिना परमिशन के आ जाना। अभी हमने जो वर्ड मीनिंग्स किए थे तो मैंने आपको बताया था ना, ट्रेसपासिंग। फिर वो कहता मिस्टर लैम्ब दैट्स नॉट वाई, ऐसा ही नहीं है, कुछ और भी कारण है इसका। डैडी बोला आई डोंट लाइक बीइंग नियरर पीपल, मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता हूँ। एक कारण ये बता दिया उसने। वह एक कारण तो ये है कि मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता हूँ। वैन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं, वैन आई सी दैम, जब मैं उनको देखता हूँ, बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जो वो मुझे देखा उन्होंने, मुझे देखकर घूरा और मुझे डर गए। किससे डर गए? डैडी से। डैडी कहता है जब लोग मुझे घूरते हैं और मुझे देख कर डर जाते हैं तो भाई मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मिस्टर लैम्ब ने बोला यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला अगर डर जाते हैं तो भाई आप ऐसे करो, अपने आप को रूम में बंद कर लेते एंड नेवर लीव इट, और कभी भी बाहर नहीं आते।
देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। एक बार एक ऐसा आदमी था जिसने ऐसा ही किया, अपने आप को रूम में बंद कर लिया। ही वॉज, वो कहता है ही वॉज, वो क्या था, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। या ही वॉज एफ्रेड, वो बहुत डरपोक था, डरता था, यू सी, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में हर चीज़, जो भी चीज़ थी हर चीज़ से डरता था। आप बस माइट रन हिम ओवर, कोई बस उसके ऊपर चढ़ सकती थी। और अ मैन माइट ब्रेथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, और कोई भी आदमी उनके ऊपर जैसे छींक दे सांसों के थ्रू, डेडली जम्प्स उसके ऊपर डाल सकता था। तो इस चीज़ से उसको डर लगता था, कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर जाऊँ तो बस मेरे ऊपर चढ़ जाए, कोई आदमी अपनी सांसों के थ्रू मुझ पर खतरनाक वाले जम्प्स डाल दे। और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और कोई गधा उसमें ऐसी किक मार दे कि उससे वो मर जाए, ऐसा वो सोचता था। इस एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, और वो कहता था जो बनाना का छिलका होता है, सॉरी यहाँ पे है, सॉरी, और ही माइट लव अ गर्ल, ऐसा भी हो सकता था, हाँ यहाँ पे हैं। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ऐसा भी हो सकता था कि जो लाइटनिंग थी, जैसे जिसको हम कहते हैं बिजली पड़ती है बारिश के टाइम पे, उससे पहले तो लाइटनिंग उसके ऊपर पड़ जाए, वो मर जाए, उससे भी डर था। और ही माइट लव अ गर्ल, और ऐसा हो सकता था कि उसको किसी लड़की से प्यार हो जाए, एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की उसको छोड़ के चला जाए, छोड़ के चली जाए, और छोड़ के चली जाएगी तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, कहता ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बनाना स्किन से स्लिप हो जाए, बनाना का जो छिलका होता है उस पर से स्लिप हो जाए, और स्लिप होकर उसकी हड्डी वड्डी टूट जाए और वो फिर मर जाए, इतना डरपोक था। एंड फॉल, गिर जाए, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और वो गिर जाए तो जो लोग उसको गिरते हुए देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हंसेंगे, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। एंड लाफ देयर हेड्स ऑफ का मतलब होता है हंस हंस के पागल हो जाना। सो ही वेंट इन टू दिस रूम, इसलिए वो इस रूम में गया, एंड लॉक द डोर, और उसने इस दरवाजे को बंद किया, एंड गॉट इन टू हिज बेड, और वो अपने बेड पे चला गया, अपने बेड पे ही रहता था। एंड स्टेड देयर, और वहीं पे वो रुका रहता था। भाई वाह, देखो कितना डरपोक आदमी था। डैरी देखो, अब मिस्टर लैम ना उसको समझा रहा है, उसको डर से बाहर निकालने के लिए, डैरी को उसके डर से बाहर निकालने के लिए सारी कहानियाँ सुना रहा है इधर उधर की, ताकि वो डैरी कहानियों में इंटरेस्टेड भी हो और उन कहानियों से कुछ सीखे भी। अब डैरी ने बोला फॉर एवर, क्या हमेशा के लिए वो वहीं पे रहा? देखिए क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो, क्या वो हमेशा के लिए वहीं पे रहा? डैरी ने बोला, मिस्टर लैम ने बोला फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। डैरी ने बोला देन व्हाट, तो फिर मिस्टर लैम ने बोला अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, एक जो पिक्चर थी वो गिर गई, और द वॉल ऑन टू हिज हेड, और जो वॉल थी उसके सर पे गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसने उसको मार दिया। देखो दरवाजे में दरवाज़ा लगा लिया, रूम में बंद रहा, कहीं बाहर भी नहीं गया डर की वजह से, फिर भी उसकी दीवार पे जो पिक्चर टकी हुई थी वो पिक्चर उसके सर पे गिर गई और उसको मार दिया। डैरी लाफ्स अ लॉट, डैरी इस बात को सुन के बड़ा हंसता है ही हंसने की बात, इतना डरपोक आदमी कहीं पे भी नहीं जाता था, हर चीज़ से डरता था और कमरे में बंद रहता था लॉक लगा के, फिर भी उसकी डेथ हो गई है ना, तो हंसने की बात है। तो डैरी बहुत हंसता है। मिस्टर लैम यू सी, क्या आपको भी इतना डर लगता है? डैरी बट यू स्टिल से पेक्यूलियर, अभी भी आप बड़ी पेक्यूलियर सी बातें कर रहे हो, बड़ी अजीब सी बातें करते हो, आप बड़े अजीब हो। तो मिस्टर लैम कहता है पेक्यूलियर टू सेम सम, पेक्यूलियर भाई मेरी बातें कुछ लोगों को लगती हैं या कुछ लोगों से मैं पेक्यूलियर बातें करता हूँ। डैरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, डैरी कहता है पूरे दिन क्या करते हो, उससे पूछते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, में भाई देखो धूप में बैठा रहता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता रहता हूँ। हाँ आप कहोगे सर धूप में कोई इंसान कैसे बैठे रह सकता है, धूप में कोई इंसान कैसे किताबें पढ़ सकता है? पढ़ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हर देश इंडिया नहीं होता, कुछ कोल्ड कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर धूप में रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये कोल्ड कंट्री की बात चल रही है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, ही थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, आपने सोचा, देखो इस घर को जब आपने देखा तो आपने सोचा था कि ये कैसा घर है, एम्प्टी घर है, खाली घर है, बट इनसाइड इट्स फुल। लेकिन अगर मेरे परसेप्शन से देखें, देखिए आपने अपने परसेप्शन से देखा ये खाली घर है, लेकिन मेरे परसेप्शन से देखें तो अंदर से भरा हुआ है।
बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से और दूसरी चीज़ों से। खाली नहीं है ना, खाली तो आपने कहा, लेकिन अगर मेरी नज़रों से देखें तो खाली नहीं है, भरा हुआ है किताबों से, पूरा फुल्ली भरा हुआ है। फिर वो कहता है बट देयर एंड एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, लेकिन जो विंडोज़ है ना इसकी विंडोज़ के ऊपर कोई कर्टेन नहीं लगाया मैंने, इसकी विंडोज़ के ऊपर मैंने कोई भी पर्दा नहीं लगाया। मिस्टर लैम बोलता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मैं जो कर्टेन्स है ना उनका फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ। सेटिंग थिंग्स आउट, सेटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को बाहर ढकना या अंदर ढकना, ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट, किसी चीज़ को ढकना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लाइट पसंद है। एंड द डार्कनेस, और मुझे अंधेरा पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन, और खुली हुई विंडो पसंद है। टू हियर द विंड, विंड जब चलती है, हवा जब चलती है तो हवा की चलने की आवाज़ पसंद है ना, मुझे ये चीज़ें पसंद है सब चीज़। डैडी कहता है यस, हाँ आई लाइक दैट, मुझे भी पसंद है। अब देखो डैडी को उसने धीरे धीरे पॉजिटिव कर लिया ना अपनी बातों में। डैडी कहता है भाई मुझे भी पसंद है। आर यू, क्या आपको भी पसंद है? नॉट ऑल टुगेदर, कहता मुझे सारी चीज़ें पसंद नहीं है। यू डू हियर थिंग्स, आप चीज़ों को सुनते हो, यू लिसन, आप ध्यान देके सुनते हो। तो डैडी बोलता है दैट टॉक अबाउट मी। अब देखो यहाँ कह रहा उस जो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है लैम, अगर तुम चीज़ों को इतने ध्यान से सुनते हो, जब लेडीज़ वहाँ से निकल के जा रही थी तो आपने उनको सुना, बीच बीच में कहानी सुना रहा है, फिर अपनी पर्टिकुलर बात पे भी आ जाते हैं, है ना। इस तरह से चल रही है उनकी चीज़ें, और उनकी कंटिन्यू बात भी चल रही है इसके फेस के बारे में, और बीच बीच में जो लैम है कहानियाँ सुना सुना के उसको पॉजिटिव करने की कोशिश भी कर रहा है। डैडी कहता है दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, जो डाउन स्टेयर्स रहते हैं, यानी कि जब नीचे जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, मेरी बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ। तो अपने घर की बात बता रहा है डैडी। डैडी किसी 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत में रहता है, तो वहाँ वो बता रहा है। तो देखिए वो क्या कहता है, हाँ, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ, व्हाट विल ही एवर डू, तो वो क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, उसको क्या होगा। व्हेन वी हैव गॉन, जो हम यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि मेरी माँ और बाप अपने फादर और मदर के बारे में बात कर रहा है। दे टॉक अबाउट मी, यहाँ पे देख किसके लिए आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे ध्यान दिया करो। यही आते हैं आपके पेपर में, HVSC की तरह नहीं आता है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। मतलब दे टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर्स, जो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं या नीचे वाले कमरे में होते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही एवर डू, वो क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, तो इस लड़के का क्या होगा। हाउएवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, ये इस संसार में कैसे गेट ऑन करेगा। गेट ऑन का मतलब क्या था, जीवित रहना, सर्वाइव करना। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह से दिख रहा है, कैसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखते दिखते वो कैसे जी पाएगा। विद दैट ऑन हिज फेस, देखिए उसके फेस पे क्या है। दैट यहाँ किसके लिए आ रहा है, उसके फेस पे जो स्क्रैचेज है एसिड से जो बर्न है उसका फेस उसके लिए आ रहा है। दैट्स व्हाट दे से, यही चीज़ें जो वो कहते हैं। भाई बड़ी दिक्कत वाली बातें हैं यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो किसी ना किसी चीज़ की वजह से डिफॉर्मिटी रखता है, और उसके खुद के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कितना बुरा है, हमारा बच्चा कैसे जीवन जिएगा। उस बच्चे की सोचो, उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी। डू यू थिंक कि हमको इस तरह से कहना चाहिए। डू यू थिंक कि किसी को भी बातें करने का ये तरीका होता है। अरे बातें पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से बातें कर सकते हैं। पॉजिटिव जैसे मिस्टर लैम कर रहा है, वो कह सकता है, पेरेंट्स ये कह सकते थे कि भाई जब हम नहीं होंगे तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अगर मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, तो ये कुछ कर सकता है। उस पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे वो समझा सकते थे, लेकिन हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है बात करने का। देखिए डियर, यहाँ इन डायलॉग से हम ये भी सीख रहे हैं कि किसी भी डिस्कशन को हम कैसे कर सकते हैं। या तो हम नेगेटिविटी बताते जाएं, या फिर उसी बात को हम पॉजिटिव होके कह दें, है ना। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा
एक किंग था, उसके पास 2 एस्ट्रोलॉजर्स गए, शॉर्ट में बताऊंगा। 2 एस्ट्रोलॉजर्स गए, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला, उसने बोला किंग ने कि आप बताइए भाई मेरे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला, सर मिस्टर किंग, आप ना जब मरोगे अपनी फैमिली में, जब सब मर जाएंगे आपकी फैमिली में। हैं? मिस्टर किंग कहता है, अबे स्टूपिड क्या कह रहा है, मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी, फिर उसके बाद मैं मरूँगा, मेरी फैमिली को भी मरवा रहा है, मुझे भी मरवा रहा है, तो बड़ा अच्छा, वो बड़ा बेकार वो एस्ट्रोलॉजर है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने उसको कहा कि तू बेकार है। तो किंग ने कहा इसको फांसी चढ़ा दो। फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर से पूछा, एस्ट्रोलॉजर साहब आप बताइए। तो जो सेकंड एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कि सर आपका फ्यूचर ना, आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के जियोगे। किंग ने कहा है, मैं सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीऊँगा? कहा हाँ। अब आप सोचिए, अब वो बड़ा खुश हुआ किंग। और किंग खुश हुआ तो किंग ने उसको क्या किया, किंग ने उसको अवार्ड दे दिया। अवार्ड दे दिया तो अवार्ड देने के बाद में किंग जो है, किंग ने वो बड़ा खुश हुआ, यानी कि दैट वाज द वे टू टॉक। Second astrologer, what did second astrologer do? Second astrologer told all the things what first astrologer told, but first astrologer was negative and second astrologer was positive. That is why negative person got death and positive person got an award. This is the way, this is the thing what should be learned, what should be understand from the discussion. अब देखिए थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, यहाँ हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं आज का लेक्चर, क्योंकि टाइम इज़ ओवर। तो मिस्टर लैम यहाँ पे क्या कहते हैं, मिस्टर लैम कहते हैं, लॉर्ड, हे भगवान, बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स। भाई देखिए भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, आपका फेस ही तो जला हुआ है ना। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 लेग्स, 2 पैर दिए हैं, एंड आइज, और आंखें दी हैं, ईयर्स, और कान दिए हैं। यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, आपको भगवान ने जबान भी दी है और आपको दिमाग भी दिया है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, आप अपना जीवन उस तरह से जी सकते हो जैसे आप जीना चाहते हो, लाइक द रेस्ट, जैसे दूसरे लोग जीते हैं। एंड इफ़ यू चोज, अगर आपने चूज़ किया, एंड सेट योर माइंड, और आपने अपना माइंड सेट किया टू इट, इसके लिए, तो यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और आपने अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए सेटअप कर लिया, माइंड सेट कर लिया, तो आप अपने जीवन को दूसरों से ज़्यादा बेटर जी सकते हो। और बच्चों शोर मत करो, इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी बात। डैरी ने बोला, हाउ, मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर जीने के लिए सेट कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ बेटर तरीके से माइंड सेट करके, ऐसे आप भी जी सकते हो। फिर डैरी ने कहा, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपका कोई दोस्त है? मिस्टर लैम ने बोला, हंड्रेड्स, सैकड़ों दोस्त हैं। डैरी ने बोला, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन आप उस घर में अपने आप रहते हो, इट्स अ बिग हाउस टू, ये बहुत बड़ा घर भी है। मिस्टर लैम ने कहा, फ्रेंड्स एवरीवेयर, देखिए हर जगह दोस्त होते हैं, पीपल कम इन, लोग आते हैं, एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, जो गेट है ये हमेशा खुला हुआ रहता है लोगों के लिए। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर, सर्दियों में आग के सामने बैठ जाते हैं, थोड़ी सी आग जला लेते हैं अलाप टाइप में। काइंड्स कम ऑफ द एप्पल्स एंड पियर्स, जैसे एप्पल्स आते हैं और पियर्स आते हैं, अनाशपाती। एंड फॉर टॉफ़ी, टॉफ़ी के लिए आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, और मैं टॉफ़ी बनाता हूँ, टॉफ़ी भी खाने के लिए आ जाते हैं वो यहाँ पे। एंड एनीबडी कम्स, कोई भी आता है, सो यू हैव, जैसे कि आप आ गए, यानी कि वो लोग यहाँ पे एप्पल खाने के लिए आते हैं, पियर्स खाने के लिए आते हैं, टॉफ़ी वगैरह खाने के लिए आते हैं, जो मैं बनाता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू रिप्लाई द क्वेश्चन आंसर्स। गुड बाय स्टूडेंट्स।